नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, 30 दिन बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को ऑर्डर किए जारी। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन लोड बढ़वाने का मौका, देनी होगी 100 रुपये प्रति किलोवाट सिक्योरिटी फीस, बिजली निगम करेगा पूरा खर्च। वायुसेना स्टेशन अंबाला कैंट में निकली हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले के लिए खुला ऑनलाइन पोर्टल, सहायता या पूछताछ के लिए स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2133 पर कर सकते हैं संपर्क। हरियाणा में मिड डे मील वर्कर्स की हड़ताल को लेकर अलर्ट, शिक्षा अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश, 32,000 हैं वर्कर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बनेगा सबसे बड़ा नागरिक अस्पताल, एम्स में जल्द शुरू होगी OPD। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, अगले 3 महीने के भीतर मिलेंगे नए ट्यूबवेल कनेक्शन। हरियाणा में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जुलाई में, आज से आवेदन शुरू। कंपार्टमेंट अनुपस्थित और अंक सुधार वाले विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती में रिजर्वेशन को लेकर नया आदेश, पोर्टल में एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं होंगे अपलोड। हरियाणा SSC ने कहा भर्ती के लिए मान्य नहीं। भिवानी में सोमवार से शुक्रवार तक बनेंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट, ब्लॉक स्तर पर लगेंगे कैंप। 2000 से अधिक पेंडिंग आवेदकों पर विभाग का बड़ा फैसला। हरियाणा में सुपर 100 में 401 मेधावी स्टूडेंट सिलेक्ट, 25 मई से प्रवेश प्रक्रिया। IIT नीट की कोचिंग मुफ्त, आवास व भोजन समेत टैबलेट भी मिलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, सिंगापुर में 14,000 केस, भारत में अभी 93 मामले। JN1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज, चीन थाईलैंड में अलर्ट जारी। और सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर नए प्रतिबंध लगाए, भारत के कपड़ा मार्केट को पहुंचेगा फायदा, बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा। और अब खबरें विस्तार से। भारत मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ यानी IMD ने हरियाणा में 4 दिनों के लिए मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना है। 20 मई को 2 जिलों पंचकुला और यमुनानगर में 25% तक बारिश होने की संभावना है, जबकि 20 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 21 मई को राज्य के 13 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में 25% तक बारिश हो सकती है। वहीं अन्य 9 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 22 मई को 10 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में 25% तक बारिश हो सकती है, जबकि 12 जिलों का मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश में सोमवार को हिसार जिला सबसे गर्म रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा ग्रुप C सिविलियन स्टाफ के पदों पर भर्ती, विज्ञापन संख्या 01/2025 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना स्टेशन अंबाला कैंट की तरफ से हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। इच्छुक पुरुष व महिला उम्मीदवार भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यह भर्तियां निःशुल्क है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जून है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए मिलेगी। कक्षा 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित डिग्री कॉलेजों में स्नातक यानी UG फर्स्ट ईयर के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BA, BCom, BSc या BCA आदि में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 19 मई सुबह 11 बजे से खोल दिया गया है। इच्छुक स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट admissions.higher.hry.ac.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि गत 7 वर्षों में पहली बार कॉलेजों में एडमिशन के लिए मई महीने में ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, जबकि पहले यह प्रक्रिया जून महीने में प्रारंभ होती थी। पिछले शैक्षणिक सत्र में 1 लाख के करीब सीटें खाली रह गई थी। इस बार ऑनलाइन पोर्टल को जल्द इसी उद्देश्य से खोला गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आवेदन कर सकें। किसी भी तरह की सहायता या पूछताछ के लिए स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2133 पर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में मिड डे मील वर्करों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इससे बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इस ऑर्डर में कहा गया है कि 20 मई को मिड डे मील वर्करों की हड़ताल है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील का भोजन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हरियाणा में तकरीबन 32,000 मिड डे मील वर्कर हैं। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील
वर्कर्स लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन उनकी मांगों की तरफ सरकार कोई संज्ञान नहीं लिया है। पिछले दिनों मांगों को लेकर सीएम ओएसडी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सभी वर्कर्स मांग कर रहे हैं कि मिड डे मील वर्कर्स का वेतन महंगाई को देखते हुए 7,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया जाए। वर्कर्स को 10 के बजाय 12 माह का वेतन दिया जाए। वर्कर्स को प्रति माह समय पर वेतन दिया जाए। वर्दी भत्ता भी 600 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया जाना चाहिए। वहीं 60 साल की आयु पूरी होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर वर्कर्स को सेवानिवृत्त किया जाए। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 30 दिन राज्य के सभी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि 1 जुलाई मंगलवार से स्कूल दोबारा ओपन होंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी जिला और खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में आदेशों की पालना करें। चर्चा है कि गर्मी के चलते स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हो सकती है। हालांकि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग के मुताबिक समर वेकेशन 1 जून से 30 जून तक होता था। हर साल 30 दिन के लिए सभी स्कूल बंद किए जाते हैं। गर्मी ज्यादा होने की स्थिति में जिले के डीसी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने पर फैसला लेते हैं। मई महीने में गर्मी अपना पूरा असर दिखा रही है। हालांकि मई में बीच बीच में बारिश और ओलावृष्टि होने से कुछ राहत जरूर मिली है। अधिकतर जिलों का तापमान 40 और 45 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। जून महीने में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। यह 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। छोटे बच्चों की सेहत को देखते हुए ऐसे में स्कूल बंद रखने बेहद जरूरी है। हरियाणा में वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जींद गोहाना रोड पर लुधाना गांव के पास स्थित टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। इस हाईवे से अब वाहन चालक बिना टोल टैक्स का भुगतान किए आवागमन कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सड़क मार्ग के समानांतर ही नया जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड हाईवे तैयार किया गया है, जो कि मार्च महीने से शुरू हो चुका है। इस नए ग्रीनफील्ड हाईवे पर भी चाबरी भिड़ताना के क्षेत्र में टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। दोनों ही हाईवे एक अथॉरिटी का हिस्सा है और नया ग्रीनफील्ड हाईवे शुरू होने पर पुराने हाईवे से वाहनों की आवाजाही नामात्र रह गई है। इसी वजह से पुराने हाईवे पर स्थापित टोल प्लाजा को नई जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड हाईवे पर स्थानांतरित कर दिया गया है। नया जींद सोनीपत हाईवे सभी गांव के खेतों से होकर गुजर रहा है, इसलिए इसका नाम ग्रीनफील्ड हाईवे रखा गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी यानी 10वीं व सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा का आयोजन जुलाई 2025 में करवाया जाएगा, जिसके लिए संबंधित परीक्षार्थी 20 मई से बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार एवं सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने दी है। उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जो किन्हीं कारणवश सेकेंडरी यानी शैक्षिक परीक्षा फरवरी मार्च 2025 में परीक्षा नहीं दे सके या जिनका परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट घोषित हुआ है और ऐसे परीक्षार्थी जो अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, ऐसे सभी परीक्षार्थी आंशिक या पूर्ण विषयों की परीक्षा जुलाई 2025 के लिए 20 मई से यानी आज से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण रहा है, वे भी फ्रेश श्रेणी में बतौर स्वयं पाठी परीक्षार्थी सेकेंडरी परीक्षा जुलाई 2025 के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें। जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट रहा है, वे परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी की जुलाई 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 20 मई यानी आज से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जुलाई के लिए परीक्षार्थी 950 रुपए शुल्क सहित 20 से 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद परीक्षार्थी 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 30 मई से लेकर 3 जून तक, 300 रुपए विलंब शुल्क के साथ 4 जून से 8 जून तक एवं 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित 9 से 13 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 13 मई तथा सेकेंडरी का 17 मई को घोषित किया जा चुका है। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती में डीएससी और ओएससी रिजर्वेशन को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने एक नया ऑर्डर जारी किया है। दरअसल आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर चयनित उत्तीर्ण डीएससी और ओएससी अभ्यर्थी आयोग द्वारा खोले गए पोर्टल पर एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, जो कि भर्ती में आरक्षण के लिए मान्य नहीं होता है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि आप सभी अभ्यर्थी अपना डीएससी और ओएससी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। हरियाणा एसएससी के माध्यम से ग्रुप डी के 7,596 पदों में से 1209 पद डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। चयनित प्रक्रिया में उम्मीदवारों के सीईटी स्कोर का उपयोग किया जाएगा। पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रुप डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं।
जींद में बिजली निगम ने किसानों को ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए मौका दिया है। वीडीएस यानी वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम योजना के तहत किसान अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वा सकते हैं। इस योजना में किसान को प्रति किलोवाट लोड बढ़वाने के लिए केवल 100 रुपए ही सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी। बाकी जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान बिजली निगम की तरफ से किया जाएगा। गौरतलब है कि बहुत से किसान ट्यूबवेल कनेक्शन के लोड से ज्यादा की मोटर चलाते हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रांसफार्मर जलने का खतरा रहता है और फीडर भी ओवरलोड हो जाते हैं। जिले में बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है। किसान ने जब ट्यूबवेल कनेक्शन लिया था तब भूमिगत जल स्तर ऊपर था, जिससे कि कम क्षमता की मोटर से भी काम चल जाता था। उसी के हिसाब से ट्यूबवेल का कनेक्शन भी लिया गया था, लेकिन भूमिगत जल स्तर नीचे जाने की वजह से मोनोब्लॉक मोटरों की जगह पर अब 20 से लेकर 25 हॉर्स पावर की समरसेबल मोटर डाल दी गई है। कई क्षेत्रों में तो 59 हॉर्स पावर तक की समरसेबल मोटर का उपयोग हो रहा है। योजना के तहत किसानों को पहले सभी बकाया बिल का भुगतान करना होता है, उसके बाद 100 रुपए प्रति किलोवाट की सुरक्षा राशि जमा करवानी होती है। किसान ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए बिजली निगम के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें लोड बढ़वाने के लिए 100 घोषणा पत्र के साथ 100 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से राशि जमा करवानी होगी। ट्रांसफार्मर, बिजली लाइन सहित जो भी बाकी खर्च होगा उसका वहन बिजली निगम खुद करेगा। भिवानी में अब सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शिविर लगाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय 2000 से अधिक लंबित आवेदनों और डॉक्टरों की कमी के चलते लिया है, ताकि दिव्यांगों को अपने प्रमाण पत्र बनवाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जबकि इससे पहले दिव्यांगों के प्रमाण पत्र सप्ताह में केवल एक दिन यानी बुधवार को ही बनाए जाते थे, जिसके चलते दिव्यांगों को अपने प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी होती थी। स्वास्थ्य विभाग भिवानी की ओर से दिव्यांगों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने आदेश दिए हैं कि अब दिव्यांग सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अपने प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। इतना ही नहीं, ब्लॉक स्तर पर भी शिविर लगाकर उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए एक विशेष डॉक्टर की तैनाती भी कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने कहा कि यह सुविधा अब ब्लॉक स्तर पर भी कैंप लगाकर दी जाएगी। यह सुविधा ब्लॉक भवानीखेड़ा, तोसाम, सिवानी, लोहारू और भिवानी के गाँव मानेरू को मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले के नागरिक अस्पताल में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दिव्यांग प्रमाण पत्र कैंप बोर्ड भी बनाए गए हैं। इस दिव्यांग कैंप बोर्ड में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं रहेगी। अगर किसी तरह की खामी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि 20 मई को ब्लॉक तोसाम में, 27 मई को पीएचसी बहल में तथा 2 जून को भवानीखेड़ा, 9 जून को लोहारू में, 17 जून को सिवानी और 23 जून को मानेरू में कैंप लगाए जाएंगे। हर सप्ताह मंगलवार के दिन कैंप लगाए जाएंगे। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के दिव्यांगजन वहाँ अपना सर्टिफिकेट बनवाएं, इधर उधर चक्कर काटकर परेशान न हो। हरियाणा में 3 महीने में 4100 से अधिक लोगों के मिसिंग होने के मामले सामने आए हैं। इन मामलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग यानी HHRC ने स्वतः संज्ञान लिया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2025 की पहली तिमाही में 4100 से अधिक लोग लापता हुए, यानी प्रतिदिन औसतन 45 से अधिक व्यक्ति गायब हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक किडनैपिंग के मामले सामने आए हैं। साथ ही मर्डर और गैर इरादतन हत्या की घटनाओं में भी पिछले कुछ वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ये आंकड़े सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र के विफल होने की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। जवाबदेही तय करने और मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना भी आवश्यक है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक जांच हरियाणा पंचकुला से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक के गुमशुदा व्यक्तियों, अपहरण और हत्या के मामलों की वास्तविक स्थिति, जांच की प्रगति और अधिकारियों द्वारा उठाए गए निवारक उपायों का विवरण 8 सप्ताह में प्रस्तुत करें। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 2025-27 बैच के लिए सुपरहैंडेड कार्यक्रम के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें हरियाणा भर के सरकारी स्कूलों के 401 मेधावी विद्यार्थियों ने चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण की है। बैच के लिए प्रवेश परीक्षा 25 मई को कुरुक्षेत्र के बारना स्थित सुपरहैंडेड परिसर में आयोजित की जाएगी। सभी चयनित विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों के साथ प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य है। कार्यक्रम के तहत चयनित विद्यार्थियों को IIT, JEE और नीट की निःशुल्क यानी फ्री कोचिंग के साथ साथ आवासीय आवास, भोजन, यूनिफॉर्म, टैबलेट और पढ़ने के लिए किताबें दी जाएंगी। विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 2 वर्षीय तैयारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुपरहैंडेड कार्यक्रम हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी शैक्षणिक पहल है, जिसे सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग, आवासीय सुविधाएं और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे IIT, JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। मूल रूप से 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन प्रतिभागी छात्रों के सपनों को पंख देना है, जो महंगी निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि सरकारी अस्पतालों से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने के नियमों में बहुत जल्द बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ से इजाजत लेना अनिवार्य किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने की सूरत में ही मरीज की सुविधा अनुसार प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि रेवाड़ी में हरियाणा का सबसे बड़ा नागरिक अस्पताल खोला जाएगा। इसके लिए 7 जगहें चयनित की गई हैं। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तय करना है कि इन जगहों में से कौन सी जगह अस्पताल के लिए सबसे सर्वोत्तम रहेगी। 200 बेड से इस अस्पताल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें से गांव की जमीन को अंतिम रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रेवाड़ी एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू होने में अभी समय लगेगा। रेलवे ब्रिज कमजोर होना इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से निर्माण सामग्री एम्स परिसर तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी साल अगस्त महीने तक का समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि एम्स का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही क्षेत्र के लोगों को यहां स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जेनेरिक दवाइयां और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं भी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही शुरू होंगी। सूबे के सभी जिलों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि लोगों का नाममात्र खर्च पर बेहतर इलाज हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को महेंद्रगढ़ दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य के महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित धन्यवाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इसके अलावा उन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए धनराशि जमा करवा रखी है, उन 1450 किसानों को 3 महीने के भीतर नया कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। वहीं 2023 तक जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, वे भी जल्द पैसे जमा करवा दें, उनके कनेक्शन भी जल्द जारी किए जाएंगे। वहीं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि पहले की तरह सौर ऊर्जा पर आधारित 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन हरेडा द्वारा जारी किए जाएंगे, तथा 10 बीएचपी से ऊपर और 35 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 271 अंक नीचे 82,059 पर बंद हुआ। निफ्टी में 74 अंक की गिरावट रही और ये 24,945 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट देखने को मिली। जोमेटो 3% फिसला। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और टीसीएस में 2% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं पावर ग्रिड, एनटीपीसी और बजाज फाइनेंस 1.3% ऊपर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 नीचे बंद हुए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1484 रुपए बढ़कर 93,785 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव 1,149 रुपए बढ़कर 95,755 रुपए हो गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,700 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 95,660 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपको अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।